इसका सूत्र क्या होता है, आवाज बंद, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब देखो जैसे यहाँ तक प्रत्यक्ष विधि में तो ये नहीं कि कुछ अलग आएगा, ओकरे में थोड़ा सा आगे डेवलप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल तो देले उतार दिए, बारंबारता भी देले थे उतार दिए, अब वर्ग चिन्ह रहवे जाएगा, कल्पित भी पढ़ रहा है ना, वर्ग चिन्ह रह ही जाएगा। सूत्र मेरा क्या जा रहा है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा, यानी दो चीज मेरा नया बढ़ा है, एगो ए और एगो डी। ध्यान देना मैथ में, एगो ए और एगो डी। यहाँ तक तो छोड़ देंगे, कल्पित विधि बना रहे हैं, यही मैथ को कल्पित विधि से यहाँ तक प्रोसेस छोड़ देंगे। यानी क्या करेंगे, अगर आपको माध्य निकालना है तो पहले वर्ग अंतराल उतार देना, बारंबारता उतार देना, फिर वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो एकरा एकरा जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं तो 5 आ गया, एकरा एकरा जोड़ के 2 से भागा तब 20 10 30, 30 में 2 से भागा तब 15, एकरा एकरा जोड़ के तब 30 से 20 50, 50 2 50 में से 2 तब 25, फिर अपना 10 10 बढ़ते चल जाएंगे कि 10 10 से वर्ग चिन्ह। तो बढ़ा कोची, एगो ए बढ़ा। इस मैथ का नाम है कल्पित विधि, यानी कल्पना करना। कल्पना क्या कीजिएगा, आपको कल्पना करना पड़ेगा। ए कहाँ कल्पना करेंगे, तो ये वाला में आपको कल्पना करेगा। ये कैसे करेंगे, तो देख लेना, जो बीच वाला जैसे 5 संख्या रहे, ध्यान देना, कल्पना कर रहे हैं ए बराबर 1 2 3 4 5 6, क्या नाम है कल्पित विधि। तो कल्पना कर रहे हैं 6 गो है, तो मान लो कि एगो नीचे से हट गया, एगो ऊपर से। अब लेंगे कौन, कोई तो क्यों ना कल्पना करेंगे, एगो ऊपर से देखो यहाँ, तो बच गया 25 और 35, तो दो को बच गया। अगर एगो बच जाता तो वही एक कहलाता, लेकिन यहाँ पे बच गया कोची 25 और 35। अगर एकरो काट देगा एकरा काटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम ए बराबर नहीं लाएंगे तो कहाँ से, तो ए बराबर सुन लेना, ये तो 2 बच गया। आप ए बराबर 25 भी ले सकते हैं या तो ए बराबर 35 भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर के कौन ले लेना 25। नहीं समझे, फिर से देखो, जैसे हम दे दिए 6 2 4 5 3। अब इसका कहें कि ए मानना है एक में से, तो ए कैसे मानेंगे, तो एगो ऊपर से हट गया, नीचे से एगो हट गया, एगो फिर ऊपर से हट गया, एगो ऊपर से, तो बच गया कुछ 4, तो ए बराबर 4, यानी फूट रहेगा तो जो बच जाएगा वही हो जाएगा। सर जोड़ा में, तो जोड़ा वाला तो मैथ शुरू में जोड़ा दे दिया, तो जोड़ा में एक में एगो बढ़ा देते हैं, 5 2 4 6 थोड़ा देर के लिए, तो एगो ऊपर से कट गया, एगो नीचे से। अब ये 2 काट देगा तो 4 कट जाएगा, तो इसका कुछ होगा ए बराबर, तो 2 और 4 भी है, तो आपका मान 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार क्या है कि ऊपर का ले लेना, ठीक है। और ज्यादा जो टैलेंट है घर पे 35 लेके भी बना सकता है, हम कहते हैं कि दोनों सेंसर सेम आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऊपर वाला ही लेंगे, कोई दिक्कत। एगो जैसे एगो हटाने का बुद्धि हुआ, जैसे 6 गो है ना तो 2 हटा देना, जो 2 को बच जाएगा तो ऊपर वाला ले लेना, कि आपकी इसको बात को जल्दी हट जाएगा बस में। लेकिन ये भी हम बता रहे हैं कि दोनों में कोई ले सकता है, क्योंकि दोनों तो कल्पना के रूप में है, समझ में आया था। यहाँ पे हम ए बराबर कुछ लेंगे 25, कंप्लीट। कल्पित विधि में क्या किया, यहाँ तक तो कर लिए, फिर एगो ए मानते हैं, एक कल्पना करते हैं, तो ए बराबर 25 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो बोलो कि एक काम कुछ करेगा, तो एक काम क्या करेगा आपको, ए आपको डी निकलेगा, डी का सूत्र होता है x माइनस ए, डी आपको जो निकालना है, ये आपको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण में डी था जिसको विभाजक कहते थे, यहाँ पे डी है, इसको विभांतर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, विभांतर। तो डी बराबर डी आपको निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकलेगा, x में से a को घटा देंगे तो d निकल जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं d निकाल रहे हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, एकदम छोटा छोटा बात पर ध्यान दो, x माइनस ए। अब सब का तू x माइनस ए करो, x कौन है, यह है, a कौन है 25 है ना, x कितना है, x तो जेकर सामने निकाल में जेकर हो जाते, एकर x 5 हो गया, ये 25 है, तो ये वाला घर कैसे भरेंगे, तो करा डी निकालना है, पूरा घर में कुछ निकालना है डी, तो डी कैसे निकलेगा, x में से a को घटाना, तो x कितना है 5, तब 5 में से a को घटाना, तो a कितना है 25, यानी मने में हम घटा लेते हैं, 5 में से 25 जाएगा, तब माइनस में 20 बचेगा, 5 में से 25 जाएगा। ये सब चीज नहीं जानता कि 5 छोटा हुआ तो ना समझा, 5 में से 25 गया तो कितना बच गया -20। फिर ये अब इनने से कोई मतलब नहीं, हमारा जे काम करना है इनने से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, 15 में से 25 घटाना, 15 में से 25 तो माइनस में 10, फिर क्या है 25 में से 25 जाएगा तो 0, फिर 35 में से 25 गया 10, 45 में से 25 गया 20, 55 में से 25 गया, जेकर सामने भरेंगे ना 30। यहाँ तक तो क्लियर। यानी बढ़ा कोची तो एगो डी बढ़ा, कल्पित विधि में एगो डी खाली निकालना है। कहाँ माइनस दे दे, 55 में से 25 जाएगा तो माइनस तनी को बात पूछते रहता, अरे 55 बड़ा ना है, 55 में से 30 जाएगा तो 25 बचेगा ना, जब 30 में से 55 जाएगा तब -25 बचेगा। चलिए अब क्या, ये डी निकला, बस एक खाली डी निकालना है। डी कैसे निकलता है फिर से बता रहा है,
डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए बात को, लिखिए, फिर तो लास्ट में हम लिखा ही देंगे, एक के बाद सबको लिखा देंगे, जो जैसे होता है ना सारांश, वो लिखा देंगे कि एकरा में ही काम करते हैं, एकरा में ही करते हैं, ओकरा पढ़ लो, कहानी खत्म। लेकिन कब, पहले मैथ बताते हैं, फिर क्या करेंगे, जब तीनों विधि का मैथ बता देंगे तो फिर क्या करेंगे, लिखाएंगे कि प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या करते हैं, लघु विधि में क्या क्या करते हैं, कल्पित विधि में क्या क्या करते हैं, जितना काम करते हैं वो लिखवा देंगे, सब दिन के लिए बैठ जाएगा। तभी तो हम एग्जाम्पल बताना, पहले सीखिए, बात को सुनिए, लिखावे तो हम लिखेवे करेंगे। फिर क्या करेंगे, यानी डी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स केकरा कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह को कहते हैं, ए केकरा कहते हैं, एकरा में से कोई कल्पना कर लेते हैं जो फूट रह जाता है, जब दोनों बच जाता है तो ऊपर वाला ले लेते हैं, ये बात हो गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एफ गुना डी, लास्ट एफ गुना डी, यही लास्ट निकालता है, ये तो सब में निकालना पड़ेगा, जो चीज निकालेगा ना, एफ गुना डी, जखनी निकाले पड़ा था एफ गुना एक्स, अब निकालेंगे एफ गुना डी। एफ कौन है, एफ यह है, एक सामने एफ है ना, डी कौन है, तो डी यह है, यानी एफ में डी से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, माइनस 224, माइनस 240 हो जाएगा, माइनस 224। अब क्या करेंगे, 18 से 10 में तो माइनस 180, फिर 0 से 27 में 0, 10 से 20 में 200। अरे जो ऊपर का वही ना कमा, एकरा में करें, जेकरा में कहना कर रहे हैं, तो ऊपर जो लिखा है वही काम करते हैं। एफ गुना डी कर रहा था, एफ या डी या, एफ या डी या, एफ या डी या, फिर 20 दांत 200 हो गया, फिर 17 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 340, फिर 30 से 6 में तो 180, यहाँ तक तो क्लियर। आई पूरा को जोड़ते हैं, ये पूरा को जोड़ते हैं, उसको कहते हैं सिग्मा एफ डी। जब एक पहले वाला पढ़े तो पढ़ते सिग्मा एफ एक्स, अब को चाहिए सिग्मा एफ डी। अब क्वेश्चन उठता है पूरा को आप जोड़िएगा तो जोड़ घटाव करते हैं तो, लेकिन दो गो माइनस वाला है तो माइनस वाला माइनस में जुड़ जाएगा, अब प्लस वाला प्लस में, और बाद दोनों को पहले माइनस प्लस करके आप फाइनल लिखेंगे, जैसे हम साइड में रफ कर रहे हैं। माइनस वाला कौन कौन है, 240 280, ये सब छोटा छोटा चीज ना जानता है तो बेकार है ना। माइनस 180, 0 8 4 दो हाथ में 1 2 3 420, माइनस वाला आया 420, ठीक है। प्लस वाला कौन आता है, 200 340 180, 0 8 4 12 के दो हाथ में 1 3 2 5 1 6, कंप्लीट ना। तो यानी प्लस वाला 8 3 6 7 720, यानी तोरा कहे कि हमारा मतलब होले कि पूरा तोरा भरे के है, तो पहले जहाँ गहिदवा ने ओकरा गहिदवा के दे के भर दो, ओकर बाद बराबर कर दो तो तू पूरा भरे के तो पहले गहिदवा भर लो, तो गहिदा कौन है, ई है ई, तो दोनों के भर दो और उसके बाद बराबर करके ओकर बाद एक में से घटा लेना ठेठ भाषा में। तो क्या करेंगे, 720 में से कितना 420 को घटा लेंगे, 0 0 7 में 4, यानी फाइनल जो मेरा बराबर होके आएगा, बराबर होके आएगा 300। पहले आप रफ में कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत है किसी को पूछ सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इस सब रफ में पहले माइनस वाला को एक साथ जोड़ लिए, अब माइनस वाला प्लस वाला में घटा के फाइनल आए 300। अब मेरा कल्पित विधि का सूत्र होता है लघु विधि या कल्पित विधि, कल्पित विधि से इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस, हम पहले लिख दिए होंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ए कितना है, ए 25, ये बना रहे हैं ए 25, सिग्मा एफ एफ डी कितना है 300, सिग्मा एफ कितना है 100। तो पहले क्या करती कि 300 में 25 के जोड़ देती, अरे पहले बटा वाला खामी वाला पहले काम कर लो, में जोड़ो तो 100 से 300 कट गया तो 3 मरते, यानी 25 + 3। बताओ तो प्रत्यक्ष विधि में भी 28 आया था ना, इसमें भी 28 आ गया, पद विचलन से भी 28 निकाल देंगे, उतारिए।